क्या आपने कभी कोई ऐसी ऑफ़र सुनी है जिसमें आपसे ये कहा जाए कि आप एक घर लें तो साथ दूसरा घर फ्री और एक गाड़ी लें तो उसके साथ साथ दूसरी गाड़ी बिल्कुल फ्री। यकीनन आपने कभी कोई ऐसी ऑफ़र नहीं सुनी होगी, लेकिन एक पाकिस्तानी अदारे ने ऐसी ऑफ़र की जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप हमारा अदारा लें तो इसके साथ दूसरा अदारा बिल्कुल फ्री। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ऑफ़र के बावजूद भी किसी ने भी उस अदारे को नहीं लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। Would you buy an airline whose pilots have fake licenses? Federal Board of Revenue has frozen Pakistan International Airlines bank accounts, with 14 flights cancelled and 4 delayed due to a halt in fuel supply over unpaid dues to Pakistan State Oil. पिशावर की फ्लाइट था और अभी लैंडिंग कराची में किया है। हम पाकिस्तान के नाम को घोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। एक ऐसा अदारा जो एक वक्त में अरबों रुपए कमाता था, कैसे इस हाल पर पहुंचा कि इस वक्त PIA पर टोटल कर्जा 825 अरब रुपए है। 825 अरब, और 1 अरब कितना बड़ा फिगर है कि उसमें 100 करोड़ रुपए आते हैं, और PIA पर टोटल कर्जा है 825 अरब। और दुख की बात यह है कि PIA को मुकम्मल तौर पर बेचा जाए, PIA की हर चीज़ बेची जाए, तो भी जो टोटल असासे हैं ना PIA की, उसकी टोटल वैल्यू जो है वो है 171 अरब रुपए। यानी कि PIA के ऊपर जो टोटल कर्जा है ना 825 अरब रुपया, उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बनता कि PIA की हर चीज़ बेचे ना तो जो पैसे हमें मिलेंगे वो उस कर्जे का चौथा हिस्सा भी नहीं बनता। लेकिन ये PIA का हाल किस तरह हुआ, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि PIA के पास ना इस वक्त सिर्फ 34 जहाज़ हैं, सिर्फ 34, और वो सारे ही खस्ता हाल जहाज़ हैं। और हैरत की बात यह है कि उन 34 जहाज़ों के लिए PIA के पास 10,000 से ज़्यादा मुलाज़म हैं। अगर आप इसको डिवाइड करें ना पर जहाज़ पर, तो आपको पता चलेगा कि एक जहाज़ पर 300 से ज़्यादा मुलाज़म रखे हुए हैं PIA ने। वैसे इतना ज़्यादा कर्ज़ है, एयरलाइन चल नहीं रही, जो हवाई जहाज़ हैं उनकी हालत इंतहाई खस्ता है, और एक जहाज़ के लिए जो मुलाज़म हैं वो 300 से ज़्यादा रखे हुए हैं। ये सारा कुछ कैसे हो गया, PIA का हाल ये क्यों हुआ, और क्यों PIA के साथ साथ जिस अदारे की ऑफ़र की गई थी वो है पाकिस्तान स्टील मिल, उस पर भी 600 अरब रुपए कर्ज़ है। कौन शख्स है जो 825 अरब रुपए और 600 अरब रुपए कर्ज़े वाले अदारे को ख़रीद ले और ये सारा कर्ज़ा अपने गले डाल ले। किसी ने भी इसको लेने की गलती नहीं की। जब PIA ने इसकी बिड स्टार्ट की तो उन्होंने इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो रखी थी 85 अरब रुपए। यहाँ से बोली शुरू होगी और ऊपर जाते जाएंगे, और PIA की जो वैल्यू है ना वो बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से हम इसको प्राइवेटाइज़ कर देंगे। लेकिन जब बोली शुरू हुई तो किसी ने भी PIA को ख़रीदने की हामी नहीं भरी, किसी ने भी कोई बोली नहीं लगाई। फिर एक प्रॉपर्टी अदारा जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी है, आपने उसका नाम सुना होगा, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ 10 अरब रुपये देंगे और PIA जो है ना 60% हमें दे दें। यानी टोटल जो इसकी वैल्यू लगाई ना PIA की, उन्होंने तकरीबन 16 से 17 अरब रुपए इसकी वैल्यू लगाई, जो कि इतनी रकम बनती है जितनी रकम एमिरेट्स एयरलाइन सिर्फ 3 दिन में कमा लेता है। एमिरेट्स एयरलाइन जो कि 3 दिन में इतना पैसा कमा लेती है, ये वही एयरलाइन है जिसने अपनी एयरलाइन शुरुआत करने के लिए PIA से ही 2 जहाज़ लिए थे। तो एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत हुई थी, आज वही एयरलाइन 3 दिन में इतना पैसा कमा लेती है जितनी PIA की टोटल वैल्यू है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ कैसे, इसको जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। 1946 में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कलकत्ता में चंद बिजनेसमैनों के साथ मिलकर एक एयरलाइन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया ओरिएंट एयरलाइन। पाकिस्तान की तकसीम के बाद ये एयरलाइन कराची में शिफ्ट होगी और अपने ऑपरेशंस कराची से शुरू कर दी इन्होंने। 1955 में ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओरिएंट एयरलाइन को एज अ नेशनल कैरियर एक्वायर कर लिया और इसका नाम रख दिया गया PIA। ओरिएंट एयरलाइन का PIA में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो तरक्की है ना, असल तरक्की यहाँ से शुरू होती है। PIA ने अपने पहले ही साल जो इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू कर दी। इरफान अहमद साहब को PIA का MD बनाया गया, जो कि इंतहाई प्रोफेशनल आदमी थे। इन्होंने जितने भी लोगों को हायर किया मेरिट की बुनियाद पर किया, और ये जो लोग थे ये वाकई प्रोफेशनल थे और इनके काम में इनका प्रोफेशनलिज्म नज़र भी आता था। इस वजह से PIA दिन रात तरक्की करते हुए बड़ी तेज़ी से ना पूरी दुनिया में मकबूल होने लग गई। PIA ने बहुत सारे इंटरनेशनल रूट्स कवर कर लिए, बड़ी तेज़ी से कवर किए, जिनमें लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन और यहाँ तक कि जो नॉर्वे है, दुनिया का जो आखिरी किनारा है, वहाँ तक भी PIA पहुँच गई बड़ी तेज़ी के साथ। और हैरत की बात यह है
कि PIA चाइना में लैंड करने वाली पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन भी बनी, क्योंकि आपको पता है कि चाइना एक कम्युनिज्म मुल्क है। उसके बारे में डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे। तो यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PIA ने कितनी तेज़ी से पूरी दुनिया में जो रूट्स हैं ना उनको कवर किया। PIA का जो क्रू था वो इतना प्रोफेशनल और इतना सलीके वाला था कि जब वो लोग लॉबी में से गुजरते थे तो लोग उनको देख कर रुक जाते थे कि ये कितने ग्रेसफुल लोग आ रहे हैं। इनके जो ड्रेसेस थे वो इंतहाई माहिर डिज़ाइनर डिज़ाइन करते थे। इनके हर काम में प्रोफेशनलिज्म नज़र आता था, चाहे वो इनका काम करने का सलीका हो, इनकी ड्रेसिंग हो और इनका लोगों के साथ ट्रीट करना हो, लोगों को डील करना हो। ये लोग इतने कमाल के थे कि पिरामिड्स जो कि अहराम मिस्र हैं उसके पास एक होटल खुला, मीना होटल। उसके जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि PIA वालों से रिक्वेस्ट की कि अपने क्रू को हमारे होटल में भेजें ताकि ये ग्रेसफुल लोग हमारे होटल में आए, हमारे होटल को 4 चांद लगें और हमारे होटल की पब्लिसिटी हो सके। और ये लोग इतने कमाल किस्म के थे कि इनसे इम्प्रेस हो के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने अपने जो क्रू है ना उनको पाकिस्तान में PIA के जो ग्राउंड ट्रेनिंग्स है ना वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भेजा कि इन लोगों से ट्रेनिंग लें और आपको पता चले कि जो एयरलाइन बिज़नेस है ना वो कैसे करते हैं। जी हाँ, वही वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे अब PIA के जहाज़ है ना उसकी एंट्री भी बंद हो चुकी है। PIA का जहाज़ यूरोप में एंटर नहीं हो सकता। उसकी क्या वजूहत है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग थे, सियासतदान थे, पॉलिटिशियंस थे और जो लीडर्स थे वो PIA में सफ़र करना पसंद करते थे, चाहे वो प्रिंस ऑफ अरेबिया हो या अमेरिका का सदर हो। और PIA इतना फेमस हो गया कि इनके बारे में ये डायलॉग मशहूर हो गया, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ये टाइटल PIA को मिल गया 1962 में और PIA के जो चर्चे हैं वो चारों तरफ होने लग गए। PIA बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ जाने लग गया। लेकिन PIA का सवाल तब शुरू हुआ जब 1971 की जंग हुई। उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। उसके बाद जनरल याह्या खान ने ज़फ़र चौधरी को PIA का MD बना दिया। ज़फ़र चौधरी साहब ने आते साथ ही सबसे पहले क्या किया, PIA के आधे से ज़्यादा जहाज़ भेज दिए कि जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज हो सकें और काफ़ी ज़्यादा जो क्रू है ना उसको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ये वही लोग थे जिसकी वजह से PIA जाना जाता था, जिन्होंने मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी PIA को इस स्टेज पर पहुँचाने के लिए। उन्होंने उसको भी फारिग कर दिया। जब PIA के जहाज़ कम हो गए, स्टाफ कम हो गया, जिन रूट से PIA अरबों रुपए कमाता था वो सारे रूट से डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब आपके पास जहाज़ कम होंगे, आपका जो क्रू है वो कम होगा तो आप ये सारे रूट्स कैसे कवर करेंगे। 1972 में PIA पर दूसरा बम तब गिरा जब PIA को प्राइवेटाइज कर दिया गया, इसे टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया गया। 1955 में जब PIA बना था तब इसमें गवर्नमेंट के शेयर्स तो थे ही, लेकिन इसमें जो प्राइवेट कंपनियां थी ना वो भी इसमें शामिल थी। उस वजह से ना ये PIA का जो निज़ाम था वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। जब इसको मुकम्मल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिया गया तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं तो तब इसके साथ क्या हुआ होगा। तो उसके बाद PIA का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि जो रूट्स है वो पहले ही कम हो गए, क्रू कम हो गया, मुकम्मल कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के हाथों में था। गवर्नमेंट ने इसमें अपनी मर्ज़ी से भर्तियाँ की, अपनी पसंद नापसंद के बंदे जब लगाए तो PIA का बुरा हाल होना शुरू हो गया। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक साहब ने PIA का कंट्रोल मुकम्मल अपने हाथों में ले लिया और अपनी पसंद के बंदे लगा दिए। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा मेरिट पर है, उन्होंने कहा कि जी इसको PIA में लगा दें। खुद ही अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अगर लियारी की फुटबॉल टीम आ जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या हाल होगा। वही हाल PIA का हुआ और जो उसके MD थे ज़फ़र चौधरी साहब, उनके जो डिसीजंस थे उनकी वजह से भी PIA को काफ़ी लॉस हुआ। तो ये लॉसेस चलते रहे, PIA दिन ब दिन नुकसान में जाने लगा। PIA के जो रूट्स है वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से उसका नुकसान भी काफ़ी होने लग गया। ये सारा कुछ चलता रहा, दिन ब दिन PIA का जो प्रॉफिट था ना वो कम होने लग गया और PIA की जो हालत है वो ख़राब होने लग गई। उसके बाद एक इंतहाई गलत फ़ैसला लिया गया ज़फ़र चौधरी साहब की जानिब से। हुआ ये कि दुबई जो है उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत करनी थी। उन्होंने कहा सर आप हमें अपने 2 जहाज़ जो हैं वो लीज़ पर दे दें। तो उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, लीज़ पर जहाज़ तो दे दिए और जहाज़ के साथ साथ इसका जो क्रू था वो भी मुकम्मल उनको दे दिया। वक्ती तौर पर तो इनको पैसे आ गए। इस फैसले के साथ इनका क्या नुकसान हुआ वो इन्हें आने वाले वक्तों में पता चला। इन्होंने दुबई के रूलर को जहाज़ तो दे दिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके क्रू को यूज़ किया अपनी एयरलाइन को शुरू करने के लिए, PIA का इस्तेमाल किया और उसके बाद कुछ देर बाद इन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस को लॉन्च कर दिया।
एमिरेट्स एयरलाइन जब लॉन्च हुई तो उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि उन्होंने वो तमाम तर खामियाँ जो PIE में थी उनको कवर करते हुए एक लग्जरी ब्रांड बनाया, एक लग्जरी एयरलाइन बनाई। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने जो जहाज़ से उनकी क्वालिटी इंतहाई शानदार की, उसका स्टाफ बहुत अच्छा रखा और उनके जहाज़ जो थे वो PIE से ज़्यादा अच्छे और जदीद जहाज़ थे। सबसे पहले तो उन्होंने जो PIE के जो रूट से जो PIE कवर नहीं कर पा रही थी उनको कवर किया और लोगों को PIE से अच्छा एक्सपीरियंस दिया। उस वजह से सब लोग PIE को भूल गए और एमिरेट्स एयरलाइन शुरू हो गई। एमिरेट्स एयरलाइन ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में फैलने लग गई। जो पैसे PIE कमाता था उससे ज़्यादा पैसे एमिरेट्स एयरलाइन कमाने लग गया, और जो रूट्स PIE के थे ना उन रूट से भी एमिरेट्स एयरलाइन पैसे कमाने लग गया। एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत के बाद PIE की असल तबाही शुरू हुई। उसके बाद PIE को दिन ब दिन नुकसान तो होता रहा, लेकिन उसमें सियासी भर्तियाँ चलती रही। PIE को जितना मर्जी नुकसान हो रहा है उसमें भर्तियाँ होती जा रही हैं, PIE पे बोझ डलता रहा। आखिर कब तक ये बोझ बर्दाश्त करता। और हुआ ये कि PIE के जो जहाज़ है ना उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि PIE के पास ना उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे थे ना फ्यूल के लिए पैसे थे। PIE से रूट्स तो पहले ही छीन चुके थे, जो रूट्स वो कवर कर रही थी तो उन पे भी PIE पर पाबंदी लगा दी गई कि PIE वहाँ पे नहीं आ सकता। PIE का लंदन भी गया, न्यूयॉर्क भी गया, शिकागो भी गया, जापान भी गया। तो सारे रूट्स जो है ना वो सारे रूट्स एमिरेट्स एयरलाइंस को मिल गए और वो PIE से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाने लग गई। आपको एक हैरत की बात ये बताऊं कि PIE ने पिछले 20 सालों में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। पिछले 20 सालों में PIE ने प्रॉफिट का मुंह तक नहीं देखा। उसकी वजह ये है कि भर्तियाँ जारी हैं, रूट्स मिल नहीं रहे, जहाज़ों की हालत ख़राब है, जहाज़ों पे लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो कर्ज़ा लिया था जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए या एयरलाइंस पर लगाने के लिए उस पर सूद पड़ता जा रहा है, कर्ज़ा देने के पैसे नहीं हैं। और 825 अरब रुपया कर्ज़ा PIE चढ़ाकर बैठी हुई है और इस वक्त तबाह हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि PIE को किसी फ़ॉरेन कंट्री के किसी इदारे को दे दिया जाए, क्योंकि वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि PIE के जो इस वक्त हालत है ना, इसको फ्री में लेना भी नुकसानदेह है, तो कोई क्यों इसको पैसे दे के लेगा। PIE की हालत के असल ज़िम्मेदार जो है ना ये वो लोग हैं जिन्होंने PIE में जो लोग हैं उनकी सिलेक्शन मेरिट पर नहीं की, पसंद नापसंद पर की, सियासी भर्तियाँ की और PIE का लॉस हुआ। पूरी दुनिया में PIE ने अपनी क्रेडिबिलिटी तो खो दी, जो रूट्स है वो भी सारे चले गए। यूरोप ने तो वैसे ही PIE की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है कि आप PIE का जहाज़ लेकर नहीं यहाँ पे आ सकते। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए बड़े लोगों ने कोशिश की, चंद अच्छे लोग भी थे, लेकिन उनसे भी PIE की हालत बेहतर नहीं हुई। इस वक्त PIE उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि PIE को बेचते हैं। 2018 में उन्होंने कहा कि PIE ले लें, लेकिन किसी ने भी PIE को लेने की हामी नहीं भरी। तब उन्होंने ऑफ़र की कि PIE के साथ साथ स्टील मिल भी ले लें, यानी 825 अरब रुपए वाली जो कंपनी है, लॉस वाली कंपनी है, वो भी ले लें। 600 अरब रुपए जो लॉस वाली कंपनी है वो भी साथ में फ्री मिल जाएगी आपको। तो कौन बेवकूफ़ इस ऑफ़र को लेता। तो PIE की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई। उसके बाद जो कोविड-19 था उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनको लॉस तो हुआ, PIE को भी उसमें लॉस हुआ। जो लॉसेस से वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए। जो रही सही कसर थी ना वो PIE का 2020 में कराची एयरपोर्ट के करीब ना एक जो त्यारा था फ़्लाइट 8303 वो तबाह हो गई। उसमें जो 97 लोग थे उनकी डेथ हो गई। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स थी ना उनमें यही पता चला कि जो सारा कसूर है वो पायलट का है। PIE के जो पायलट है उसके कसूर की वजह से जो जहाज़ है वो क्रैश हुआ। और उस पे जलती पे जो तेल का काम था ना वो उससे अगले महीने जो गुलाम सरवर साहब जो थे उन्होंने ये बयान दे दिया कि जो PIE के जो पायलट्स हैं ना, अक्सर पायलट्स हैं, उनके जो लाइसेंस हैं वो जैली हैं। वो जैली लाइसेंस पर पायलट बनकर आए हैं, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत उस लेवल की नहीं है। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जिस जगह PIE के बारे में नहीं पता था ना लोगों को कि ये कैसा अदारा है और इसकी क्या हालत है, उन लोगों को भी इस बयान के बाद पता चल गया। उन्होंने इसके जो तबूत है ना उसमें जो आखिरी कील था ना वो ये बयान दे के ठोक दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि PIE से ना किसी तरह जान छुड़ा ली जाए, इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, लेकिन इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इसको बेचने के लिए तरले कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई शख्स इसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। यही कि जो इस वक्त हालत है ना उसका कोई सलूशन भी नहीं मिल रहा। PIE को इस हाल में जो पहुँचाने वाले जो भी लोग हैं ना इंशाल्लाह वो इसकी सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि PIE की जो ये हालत है
इसके असल जिम्मेदार आपको कौन लोग लगते हैं? और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।